Honorable Minister of Environment and Forest and Climate Change, advisor come MLA come advisor, Minister to Environment and Forest and Climate Change, and respected PCC sir, and all the colleagues who are present here right now. And सबसे पहले ये जो मिनिस्टर सर को हम पहले से मतलब एक अपॉइंटमेंट से किया था, तो वो एक उसका तरफ से आज ये जो हम ग्रेटिट्यूड शो किया है, तो उसका तरफ से मैं अपना जो कॉलेज से सबसे पहले मैं थैंकफुल होना चाहूँगा कि दे हैव डन ए वेरी ट्रेमेंडस जॉब बाय इम्प्लीमेंटिंग द एयरगन सेंटर अभियान। तो उसको ग्रेटिट्यूड लेते हुए हम एक थोड़ा सा टोकन और लव देना चाहूँगा। जाकेट सर खोलना पड़ेगा। Sir, before we just have that gratitude, हम थोड़ा सा कुछ points रखे थे सर, कुछ तो उसको थोड़ा highlight कर देंगे सर। सर ऐसा था, the initial exam we gave was in 2017 को दिया था, तो लगभग 3 साल हो चुके हैं। तो एग्जाम देने के बाद अभी जो हम लोग का रिजल्ट के बाद after 4 months we got the appointment letter and we have to report on 1 February जो कर्नाटका 1 मार्च को है, तो कर्नाटक का धारवाड़ रीजन पे हमें जाना होगा। तो सर इश्यू जो ऐसा है कि वहाँ पे ये जो जैसे कि हम आने से पहले हमें कोरोना टेस्ट लेके जाना पड़ता है, कोविड टेस्ट लेके जाना पड़ता है। तो मतलब अगर हम यहाँ से अगर चेक करके अगर जाता तो शायद 27 को 3 डेज़ का टाइम देता, तो 3 डेज़ के अंदर में अगर हम पॉजिटिव पकड़े गए तो हम आइसोलेट हो जाएंगे। तो वहाँ रिपोर्टिंग करते करते सर वो लेट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या कि जो अपॉइंटमेंट जो पहले आता है तो उसका पहले वो मतलब सीनियरिटी बेस होता है, तो वो इश्यू है सर। तो उसको मतलब किस तरह का सुलझा जाएगा, हम मतलब आपसे मतलब हेल्प सीख कर रहा था। उसके बाद सर लॉकडाउन इशू सपोजली अगर मैंने जितना रिसोर्स से पता चला है कि वहाँ पे जो PCCF RK सिंह और ये हमारा ऑनरेबल MLA कम एडवाइजर टू एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंजेस कॉमसी सी जी। तो आप लोग को आज का प्रॉब्लम हम लोग ऐसा इसलिए रहता है कि ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंजेस, तो आप लोगों को खास करके हम लोग बेस विशेष देने के लिए फ्यूचर इंटरव्यूअर और आप लोग को इतना अच्छा अरुणाचल का अभी एक अच्छा इतना प्रदेश में से एक रेस्पॉन्सिबल ट्रेनिंग के बाद एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल वर्क के लिए आप लोग ट्रेनिंग के बाद या आपका नौकरी में ज्वाइन होगा। तो कैसे कैसे ट्रेनिंग में कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, हाँ जाके कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो वो ट्रेनिंग किया नहीं है, हम दोनों तो पॉलिटिकल लीडर हैं। एंड हमारा RK सिंह PCCF को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं उसको किस प्रकार से वहाँ ट्रेनिंग में एकोमोडेट हो, कैसे होना चाहिए। आप तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आप थोड़ा सा उन लोग को गाइड कीजिए, बताइए कि जाकर कैसा होना चाहिए। Thank you, sir. So first of all, on behalf of the department, our honorable minister and advisor sir, I welcome you all to the department. तो formally अभी आप लोग डिपार्टमेंट का पार्ट हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स आर ऑलरेडी इशूड। तो इसमें जो अभी सर ने बोला है ट्रेनिंग के बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिससे कि आगे क्या करना है थोड़ा आपको एक अंदाजा रहे। तो ऑल ऑफ यू आर वेल एजुकेटेड, सब लोग की बहुत बढ़िया फील्ड्स में हैं।
जो ट्रेनिंग पार्ट होता है फॉरेस्ट्री में, इट इज सर्विस, ये मतलब इट इज़ टोटली डिफरेंट है। जो आप फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग होंगे इसमें और जो लोग नहीं भी हैं, तो उसमें एक ट्रेनिंग का पर्पस होता है कि आपको तैयार करना एक जो अपनी जॉब आपको करनी है ना फील्ड में, दैट विल इंक्लूड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट लॉज, सभी कुछ उसमें आ जाएगा। सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, फील्ड विजिट्स, देन वर्किंग टाइम एक्सरसाइजेज। तो इसमें स्टार्ट होता है दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज से। तो इसमें आप लोगों को पूरा इस तरह से बिल्कुल बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। उसमें जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे और जितना पार्टिसिपेटरी अप्रोच रहेगी, जितना सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ट्रेनिंग खत्म करके आओगे तब यू विल रियलाइज़ कि ये दिन दोबारा लौट के नहीं आएंगे। तो जो आपने उसमें सीख लिया, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। वो आपको फील्ड की बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ नहीं पता चल पाएंगी कि फील्ड में किस तरह से हैंडल किया जाता है, बट थ्योरेटिकली एंड टेक्निकली यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स। तो उसको नॉलेज को जब लेके आप काम करने के लिए आओगे, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो उसको ध्यान में रखते हुए, अपना फिजिक को ध्यान में रखते हुए, फिजिकल एक्सरसाइज से शुरू करते हुए, फिर उसके बाद क्लासेस हैं। क्लासेस हर चीज़ के लिए होंगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, फिर आपको फील्ड विजिट्स होंगी, कंट्री की विजिट होगी, सारे डिफरेंट टाइप के आपके फॉरेस्ट से आपको जो है दिखाया जाएगा। उसमें ये नहीं सोचना है कि अरे राजस्थान का फॉरेस्ट हमको क्यों दिखा रहा है, हम तो अरुणाचल में हैं, बट यू नीड टू नो सो मैनी थिंग्स। ठीक है ना, आप रेंज ऑफिसर हो, आगे प्रमोट हो गए, उसके बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी। एंड वंस यू आर इन द जॉब, देन यू आर सपोज टू बी अ टेक्निकल पर्सन हु नोज ईच एंड एवरीथिंग, नॉट अबाउट दिस प्लेस, अबाउट द एंटायर कंट्री और पूरी फॉरेस्ट्री के बारे में। तो जितनी भी नॉलेज आप गेन करेंगे, जहाँ भी जाते हैं, आप उसको बहुत सिंसियरली और बहुत सीरियसली सब कुछ टेकअप करना है। एंड वो आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे। एंड वी एक्सपेक्ट कि बिकॉज यू ऑल आर यंग, वेरी टैलेंटेड, तो फील्ड में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। और वी सीक फॉरवर्ड टू टेक द डिपार्टमेंट टू अदर हाइट्स विद योर कॉपरेशन एंड विद योर एक्सपर्टाइज। तो जब 1.5 साल बाद आओगे यहाँ पे, देन यू विल बी पोस्टेड इन द फील्ड। तो उस समय बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे काम होंगे जो करने पड़ेंगे। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आपका जो नॉलेज बेस है वो बहुत काम आएगा। और एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है फॉरेस्ट्री का, वर्किंग का, उससे थोड़ा हट के जितना आप उसमें करने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखें एंड टेक द ट्रेनिंग वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि वो एक आपका बेस है, उस बेस को कमज़ोर नहीं होने देना है। एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू यू लाइक एनीथिंग इन द फील्ड। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो जाकर हम लोग किस प्रकार से और आगे बढ़ाएंगे, वो आप लोग जरूर सीख के आएंगे, हमको पूरा विश्वास है। और आप लोग अभी ये प्रदेश का डिपार्टमेंट का सबसे रेस्पॉन्सिबल, अपना सबसे बड़ा एक रेस्पॉन्सिबल को ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आप लोग उसको रेस्पॉन्सिबल लेके काम करेगा। और जितना हो सके अरुणाचल प्रदेश को जो अपना मदर नेचर है उसको और हम लोग बचाने के लिए कोशिश करेंगे। और ये इस विश्वास के साथ आप लोग को सभी को, सिर्फ आपको इकला ही नहीं, आपका जो माँ बाप परिवार ने भी जो आप लोगों को इस काबिलियत ऑफिसर बनाने में जो आपको योगदान दिया और आपका माँ को, पिताजी को, भाई बहन जो भी रिश्ता नाता, और आप सभी को डिपार्टमेंट की ओर से, हमारा सलाहकार हम दोनों की ओर से, PCCF डिपार्टमेंट की ओर से, सरकार की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद और कंग्रेचुलेट और बेस्ट विशेष मैं देना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोगों को हम लोग यहाँ में बुलाया, ताकि और चिंता नहीं करना कि पहला अरुणाचल और आज का अरुणाचल एक अलग है। आज का अरुणाचल और पहला अरुणाचल में काफ़ी चेंजेस है, वो आप सबको बताने का जरूरी नहीं है। आप सब समझते हैं कि आज का सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन, इस प्रदेश को किस प्रकार से हमको लेके काम करना है। मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, इसको लेते हुए आजकल कोई ऑफिसर में भी आप लोग मालूम है कि SSB बोलिए, APCS बोलिए, कि हम लोग एकदम पूरा मेरिट बेस पे, कहीं करप्शन का पहले जैसा इस प्रकार का हम उसको पूरा करप्शन को उतार के हम लोग फेंका हुआ है। तो इसलिए आप लोगों ने एक ये प्रदेश का एक
हमारा फॉरेस्ट्री जो पढ़ने वालों के लिए क्रीम एक मैंने बन के आप लोग अपना डिपार्टमेंट में इस बार क्रैक हुआ, उसके लिए पूरा आपका सभी को दोबारा में धन्यवाद देते हुए आप सबको बेस्ट विशेष देते हुए और साथ में ये सलाहकार ने बोला कि कोई भी प्रकार का वहाँ दिक्कत होगा, आप जिस जगह में ट्रेनिंग कौन जगह में बता रहा था, हाँ कर्नाटका में, कर्नाटका गवर्नमेंट में अगर अपना आप लोगों में से कोई प्रकार का दिक्कत होगा, डायरेक्ट हमको सलाहकार को पीसीसी को बताइए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम लोग वहाँ टॉक करेंगे, अपना पीसीसी लेवल से भी अब कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने का हम लोग टॉक करेंगे। और साथ में फिर यहाँ से ट्रेनिंग के लिए जाकर फिर वहाँ में ऐसा नहीं होना कि अरुणाचल का फॉरेस्ट्री पढ़ने वाला डिपार्टमेंट का या ट्रेनिंग के लिए आया, यहाँ में तो मारपीट झगड़ा हो गया दारू पी के। First of all, best wishes to you all. Honorable Ministry Indian Forest, Srimamana Tunji, और PCCF आकेशन जी, और जितने भी अपॉइंटमेंट जो आप लोगों के हाथ में थमाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से आप सबको आज डिग्निफाइड लेकर आप लोग को मिल चुका है। तो आज आप सब कर्नाटका जाने का जो मन बना चुका है, जो है वहाँ जाके क्या करना है, वो पीसीएफ साहब ने जिस तरह से आप लोग को सचिव में जो बताया है उसको जो तन मन में रखते हुए काम करना है, क्योंकि दिमाग में रख के काम करेगा तो एक दिन भूल जाएगा। लेकिन भगवान ने आप लोग को ऐसा चीज़ कर दिया कि चौथा से मारते ने पढ़ाई लिखाई करा के आप लोग को प्योरली फॉरेस्ट्री के बारे में जानने दिया। तो फॉरेस्ट्री का अंदर में क्या है क्या नहीं है, जैसे हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर आउमा जी बताया, जैसे हम लोग पॉलिटिकल लीडर है, आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्किंग है, कल कहीं डिपार्टमेंट में होगा, एमएलए होगा तो होगा, एमएलए नहीं होगा तो नहीं होगा। तो उसी तरह आप लोग को माँ पिताजी ने जिस तरह से एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बना दिया, आफ्टर 1.5 ईयर का बाद आप जब वापस आएगा आपको फील्ड वर्क में काम करना शुरू होगा। जब फील्ड वर्क में काम करना शुरू होगा तो आपका पास वो नॉलेज नहीं होगा तो आप फील्ड वर्क में काम नहीं कर पाएगा। आप सबको पता है 82% जो है फॉरेस्ट कवरेज एरिया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में बहुत काम करने का है। जैसे हमारा यंग एनर्जी डायनेमिक ऑफिस जैसे बहन लोग हैं, भाई आप लोग हैं, अब वहाँ से अच्छा से जैसे क्लाइमेट चेंज कैसा होता है, जैसे फॉरेस्ट्री का आपको अच्छे से पता है, वही चीज़ को वहाँ से नॉलेज तो है प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आ जाएगा तो हमारा अरुणाचल लोगों के लिए बहुत आराम होगा। तो इसलिए सबको हम इतना ही कहेगा कि वहाँ जाके 1 साल आधा 1.5 ईयर वहाँ बैठते कुछ भी तकलीफ होगा, जब तक ऑनरेबल मिनिस्टर और मामा है हम हैं, सीधा कांटेक्ट करिए। जो हम तीनों की तरफ से और पीसीएफ हम तीनों की तरफ से जो भी आप लोग को बैकअप, जो भी दुख तकलीफ होगा सीधा कांटेक्ट कर दीजिए। आप लोग नंबर ले जाइए, पीसीएफ साहब का नंबर लेके जाइए। आप लोग के लिए हम तीनों यहाँ में डिपार्टमेंट पूरा बैठा हुआ है, गवर्नमेंट पूरा बैठा हुआ है। कुछ भी तकलीफ होने से सीधा फ़ोन करिए, वहाँ में आप लोग को कर्नाटक गवर्नमेंट तरफ से हेल्प मिल जाएगा। तो कैसा करेस्पॉन्ड करना वो जो है हम तीनों का परमेश्वर है, बाकी बात जो है आप लोग को बैकअप मिलेगा। हाँ, इसलिए वहाँ जा रहा जो है तन मन से पूरा सीख के आइए, पूरा सीख के आके अरुणाचल के लिए अच्छा काम करना है। पशु पक्षी हर जंतु जानवर पेड़ पौधा ये सबको बचाने का काम अच्छा सीख के आइए। हम लोग कोई दूसरा नहीं, अपना अरुणाचली भाई लोग अपना बहन अच्छा सीख के आके हम अरुणाचल का क्लीन अरुणाचल ग्रीन अरुणाचल क्या बोलते हैं इसका, असम का जो फॉरेस्ट है, जो रेंजर्स लोग हैं, शायद कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है किसी का। तो एग्जैक्टली हमें इंफॉर्मेशन ऐसे मतलब वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर लॉकडाउन इश्यू बैठ गया तो हमारा जो ट्रेनिंग है वो रुक जाएगा। बात का बात ट्रेनिंग रुक जाने से देन वी विल बी यहाँ पे हम मतलब आइसोलेट हो जाएगा। उसके बाद तो हम आपको ये मतलब रिक्वेस्ट करता है कि सपोजली हमारा ट्रेनिंग रुक गया और मतलब कुछ हो गया तो हम फिर यहाँ पे मतलब वो हो जाएगा, और जो मतलब जो भी मेन पावर है वो वेस्टेज हो जाएगा। तो हमारा मेन पावर को अब यहाँ रहते हुए आपको यूज़ करने के लिए आप फॉरेस्ट की तरफ से अटैचमेंट में डाल दीजिए। अगर होता तो अगर बाई चांस लॉकडाउन इश्यू हो जाता तो उसके बाद सर वो है ट्रैवलिंग इशू थोड़ा सा है। ट्रैवलिंग इशू जो सर ऐसा है कि हम यहाँ से ग्रुप में जा रहे हैं उधर तक गुवाहाटी तक, तो बाई चांस किसी किसी की देर हो जाएगी। 26 वी हैव ए फ्लाइट ऑन 26 हमें वहाँ पहुँचना होगा। तो पर्सनली आपका हिसाब से अगर आप कुछ ट्रैवलिंग इशू के लिए आपका तरफ से कुछ हेल्प करना चाहते हो तो आप कर दीजिए। मतलब जैसे कि बस है, डिपार्टमेंट की बस है, तो वहाँ से डिपार्टमेंट का बस को आप
मतलब वो कर सकते हैं, हमें मतलब एवर कर सकते हैं सर। तो सर ये और एक मतलब ये ज़्यादा स्ट्रेसिंग पॉइंट नहीं है सर, ये RFO का जो स्टेगनेंट इशू है जो प्रमोशन का सर, जो 2000 जो अभी तक 14-15 इयर्स वाला और 10 to 15 इयर्स वाला जो बहुत सारा RFO से जो अभी तक स्टेगनेंट में है, तो उसका केस भी चल रहा है, कुछ ऐसे भी हो रहा है। तो सर हमारा जो है 18 मंथ्स का रिगरस ट्रेनिंग होगा हमारा, हम वहाँ से आने के बाद कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब ड्यू टू सम पॉलिटिकल इशू और ड्यू टू सम मतलब जो जॉब का मतलब स्टेगनेंट होने की वजह से किसी का प्रमोशन नहीं हो पाता है। तो मतलब आपका गवर्नमेंट का तरफ से मैं ये मतलब आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस चीज़ में अगर मान लो जब प्रमोशन का समय हो गया, तो इसमें मतलब जो पहले जो RFO ऑलरेडी अभी 104 है, 104 RFO से, तो जो ऑलरेडी सीनियर है उनको जल्दी से जल्दी आप आगे जाने के लिए आप प्रावधान कीजिए। उसके बाद हम भी ये मतलब वी हैव फेथ इन आवरसेल्फ कि आफ्टर ट्रेनिंग वहाँ से आने के बाद हम अपना जो अरुणाचल स्टेट को एक बहुत बेहतरीन सर्विस देंगे।